वेलकम टू ईटी क्लासेज। ईडू टेम्पल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इतिहास का एमसीक्यू। एमसीक्यू देखने के बाद अगर आप रिवीजन के लिए अगर जाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इससे रिलेटेड टेस्ट दे सकते हैं। आप पूछ सकते हैं हमसे कैसे देंगे सर, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। सिक्के, पत्थर के औजार, कपड़े या फिर मिट्टी के बर्तन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर के औजार। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है, माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे। इन उपकरणों का उपयोग बड़े जानवरों के मांस सहित अन्य खाद्य पदार्थों को काटने, पाउंड करने, कुचलने और उन तक पहुंचने के लिए किया जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। निम्न में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? चिरांद, बुर्जहोम, हुनाशागी या फिर मेहरगढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुनाशागी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं व्याख्या। हुनाशागी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। हुनाशागी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और रखे गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था? विश्वामित्र, गौतम, दरवासा या फिर वाल्मीकि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में क्या है, रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। वाल्मीकि का जन्म अग्नि शर्मा के रूप में भृगु गोत्र के प्रचेता, जिसे सुमाली के नाम से भी जाना जाता है, नामक एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर या फिर कैल्शियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। बढ़ते हैं आगे, व्याख्या देखेंगे। हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान राजस्थान से प्राप्त होता था। खेतरी अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कालीबंगन स्थित है उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। बढ़ते हैं आगे, व्याख्या देखेंगे हम लोग। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। इसकी खोज 1953 में एक घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ एक जूते हुए खेत के साक्ष्य है। यहाँ से हल के निशान, हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन तथा भवन निर्माण में कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? कुंतासी, बुर्जहोम, कोलडीवा या फिर मेहरगढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंतासी। ठीक है, देखते हैं व्याख्या इसका। नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इस समय मानव खाद्य उत्पादक की स्थिति में आ गया था। बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर, कोलडीवा उत्तर प्रदेश, मेहरगढ़ बलूचिस्तान आदि प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है, जबकि कुंतासी गुजरात सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से
किसे हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? चुनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर हड़प्पा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। बढ़ते हैं आगे, व्याख्या देखेंगे हम लोग। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी खोज लुइगी पियोट्रेस्टियोरी द्वारा की गई थी। यहाँ से मिश्रित कृषि, काली मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि देविका आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, हड़प्पा सभ्यता का युग था कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या फिर लौह युग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। देखते हैं इसका व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता में कांस्य की खोज हुई एवं ये प्रयोग में भी लाए गए। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? लोथल, दैमावाद, सुरकोतदा या फिर धौलावीरा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैमावाद। व्याख्या देखेंगे इसका हम लोग। विकल्पों में दिए गए तीनों हड़प्पा कालीन स्थल लोथल, सुरकोतदा और धौलावीरा गुजरात में स्थित है। दैमावाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातत्व स्थल है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के नगर जिले में अवस्थित है। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम या फिर दैमावाद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्जहोम। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण बुर्जहोम द्वारा प्रस्तुत होता है। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को प्लेस ऑफ विच कहा जाता है। यह कश्मीर में स्थित है। इस युग में पत्थर की बनी हाथ की कुल्हाड़ी आदि औजार छील घीस कर तैयार किए जाते थे, जिसका शिकार करने के दौरान प्रयोग किया जाता था तथा यहाँ से गत निवास के प्रमाण भी मिले हैं। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? मिट्टी के बर्तन, मोहरे, नाव या फिर घर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहरे। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। सिंधु घाटी अब तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी है। इनमें लगभग 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहरों का निर्माण अधिकतर सेलखड़ी से हुआ है। सुदृढ़ व्यापार का अंदाजा निम्न से लगाया जा सकता है। तांबा राजस्थान की खेती की खानों से आयात किया जाता था। टीन चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी, दास श्रम आधारित, रंग वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समतावादी। बढ़ते हैं आगे, व्याख्या देखेंगे हम लोग। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित नहीं मिले हैं, परंतु इनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य भी नहीं मिला है। समाज में लोगों का विभाजन था
परंतु भेदभाव नहीं था। अगर आप इसको रिवीजन तौर पे क्यूज देना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल और वहाँ पे बड़ी आसानी से आप क्यूज दे पाएंगे। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। बढ़ते हैं आगे व्याख्या की तरफ। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नामक शहर की खोज भारत में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के निर्देशन में 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया शहर था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? व्यवस्थित नालियाँ, किला, जलाशय या फिर शिखर रहित मंदिर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिखर रहित मंदिर। चलिए बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती सड़कें, नगर का 2 टीले में विभाजित होना, पूर्व टीला दुर्ग रहित, पश्चिमी टीला दुर्गीकरण, जल निकासी का उच्चतम व्यवस्था इत्यादि लिए जाते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में ना तो किसी विशेष धर्म की साक्ष्य मिले हैं और ना मंदिर जैसी कोई इमारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी और आज के हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? पशुपति इंद्र और देवी माँ, पत्थर वृक्ष और जानवर, विष्णु और शक्ति या फिर शिव और शक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर वृक्ष और जानवर। चलिए बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पत्थर वृक्ष और जानवर के पूजा से साबित होता है। बढ़ते हैं आगे। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल है जहां से कृत्रिम गोदीवारा मिला था। लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। बढ़ेंगे आगे व्याख्या की तरफ। लोथल सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सन 1955 से 1962 ईस्वी के मध्य S.R. राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई। लोथल में पाए गए अवशेष है अन्नागार, युग्म सावधान, पशुओं की हड्डियां, तांबा, कंचली मिट्टी के मनके, सोने का आभूषण, शंख एवं ईंटों का बना हुआ विशाल घेरा, जिसे S.R. राव ने जहाजों का गोदी बताया है। यह विश्व का प्राचीनतम प्राप्त गोदीवारा है। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। S.R. राव के अनुसार लोथल लघु मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। सोरतुगई किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर तिब्बत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। बढ़ते हैं आगे, व्याख्या देखेंगे हम लोग। सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित पालतू जानवरों में जो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में अनुपस्थित था, भैंस, भेड़, गाय या फिर सुगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। बढ़ेंगे आगे व्याख्या की तरफ। सैंधव सभ्यता के निवासियों का संबंध गाय से नहीं था,
गाय आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन का आधार थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर चनहुदरो? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चनहुदरो। बढ़ते हैं व्याख्या के तरफ। व्याख्या देखेंगे हम लोग। चनहुदरो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार एवं 1935 ईस्वी में मैके द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ के मनका पक्की ईंटों के बने होते थे, जिसमें शौचालय, स्नानागृह, आंगन आदि होते थे। मणिक मोहरे आदि मिलने से ज्ञात होता है कि यह औद्योगिक केंद्र रहा होगा, परंतु यहाँ किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी प्राकृतिक की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती या फिर जाति आधारित समाज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। बढ़ते हैं आगे व्याख्या की तरफ। सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती सड़कें, नगर का दो टीलों में विभाजन होना, पूर्वी टीला दुर्ग रहित एवं पश्चिमी टीला दुर्गीकरण, जल निकासी की उच्चतम व्यवस्था इत्यादि लिए जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सैंधव सभ्यता सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी के लोगों का मकान प्रायः बना होता था पक्की ईंटों, पत्थर, लकड़ी या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंटों। बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। सैंधव सभ्यता के लोगों का मकान प्रायः पक्की ईंटों से बना होता था। सैंधव सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। सैंधव सभ्यता के मकान प्रायः मोटी दीवारों के बने होते थे, जिससे गर्मियों में कमरा ठंडा रह सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहली धातु थी एल्युमिनियम, तांबा, लोहा या फिर चांदी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। बढ़ते हैं व्याख्या के तरफ। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु तांबा थी। भारत में नवपाषाण काल और सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जा सकती है। सैंधव सभ्यता के लोग कांसे से भी परिचित थे, जो संभवतः टीन व तांबे को मिलाकर बनाया जाता था। लोहे के खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। बढ़ते हैं आगे। देवी माँ की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। बढ़ते हैं आगे व्याख्या के तरफ। सैंधव सभ्यता समाज एक मातृसत्तात्मक समाज था। यहाँ से कई टेराकोटा की नारी की मूर्ति मिली है, अतः मातृ देवी का पूजा का संबंध सैंधव सभ्यता से है। पशुपति का भी पूजा होती थी। हड़प्पा से मिली एक मूर्ति की गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, अतः ये भूमि की उर्वरता की देवी मानते थे। आगे देखेंगे। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, अन्नागार,
स्तंभ हॉल या फिर 2 मंजिला मकान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार। बढ़ते हैं व्याख्या के तरफ। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित सैंधव सभ्यता का एक प्रसिद्ध नगर है। इसकी खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। यहाँ से प्राप्त इमारतों में अन्नागार सबसे बड़ा भवन है। यहाँ से प्राप्त विशाल स्नानागार भी एक भवन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य वस्तुएं है महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति आदि। अगर आप क्यूज में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन करके क्यूज में भाग ले सकते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेत का टीला, डेल्टा का टीला, मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। बढ़ते हैं आगे व्याख्या के तरफ। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर है, जिसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। चलिए बढ़ते हैं व्याख्या के तरफ। व्याख्या में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के विकसित व्यापार का आधार कृषि अधिशेष था। संभवतः वो कपास उत्पादन में अग्रणीय थे और अन्य फसलें भी उपजाते थे। ये फसलें हैं चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि। बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांस्य, तांबा या फिर लोहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा निवासियों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। संभवतः ये स्थल अफगानिस्तान मार्ग तथा जल मार्ग मेसोपोटामिया दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया से मिली मोहरों, जिन पर मेलुहा शब्द संभवतः सैंधव क्षेत्र का नाम अंकित है, ये सभी इनके विकसित व्यापार के प्रमाण हैं। ये सभी मोहरें टेराकोटा की बनी है। बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, रोपर में या फिर कालीबंगन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। बढ़ते हैं आगे। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसके चारों ओर सीढ़ी, इसमें उतरने के लिए तथा कमरे मिले, जो संभवतः महाविद्यालय है। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः आम जनता के लिए विशेष आयोजनों के लिए ही होता था। मार्शल महोदय ने इसे तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? बांग्लादेश, भूटान, चीन या फिर पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। देखेंगे व्याख्या। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो लड़काना जिला सिंधु से मिली है, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है।
अतः पाकिस्तान ने उस पर अपना हक बताते हुए भारत से उसे वापसी करने को कहा है। बढ़ते हैं आगे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ई गिरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। चलिए देखते हैं व्याख्या। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि अधिशेष था। यही कृषि अधिशेष उनके व्यापार वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। अतः बढ़ते कृषि अधिशेष और उसी अनुपात में बढ़ते व्यापार से यह सभ्यता नगरीकरण की प्रक्रिया की तरफ उन्मुख हुई। बढ़ते हैं आगे। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर माया सभ्यता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए देखते हैं व्याख्या। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया शब्द का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। यह इराक की दजला और फरात नदी के बीच में पड़ता है। कालक्रमानुसार है वो हम लोग देखेंगे आगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, माया सभ्यता। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगन, आलमगीर या फिर हड़प्पा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। उपरोक्त स्थलों में हड़प्पा पाकिस्तान के मांटागोरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। अन्य हड़प्पा कालीन स्थलों का संबंध निम्न राज्यों से है। जैसे देखेंगे हम लोग स्थल और राज्य। स्थल में देखेंगे लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। फिर कालीबंगन राजस्थान और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? रावी, सिंधु, ब्यास या फिर ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, रावी और सिंधु। चलिए देखते हैं व्याख्या। संदर्भ सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पर त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिणी बिंदु सुतकांगेडोर मकरान तट है। इस सभ्यता के अब तक लगभग 2000 से अधिक स्थल उल्लेखित किए जा चुके हैं। इसके सबसे अधिक स्थल सिंधु व रावी नदी के किनारे स्थित है। अतः विकल्प डी सही है, सिंधु और रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या फिर ब्राह्मी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसकी दो विशेषताएं हैं। इस कारण इस सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है। आम लेखन पद्धति के विपरीत यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि अब तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ सामंजस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, चौकड़ी और टेढ़ी मेढ़ी,
सपाट या फिर सौकरी और घुमावदार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी। व्याख्या देखेंगे हम लोग। सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें सभी नगरीय सभ्यता के तत्व मौजूद थे, लेकिन इसके दो नगरीय तत्व समकोण पर काटती व चौड़ी सड़कें तथा विकसित जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता को और विशिष्ट रूप प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? नटराज, नर्तकी की मूर्ति, बुद्ध या फिर नरसिम्हा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्तकी की मूर्ति। व्याख्या देखेंगे हम लोग। मोहनजोदड़ो से नृत्य कन्या की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी है। इस रचना से हमें सैंधव सभ्यता के लोगों के द्वारा धातु गलाने की प्रक्रिया का पता चलता है, क्योंकि कांस्य, टीन व तांबा को मिलाकर ही बनाया जा सकता है। दूसरा, इस मूर्ति से उनके उत्कृष्ट शिल्प कला से परिचित होने के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलकृति वास्तुकला के लिए, गोदीवारा, जल प्रबंधन या फिर मिट्टी के बर्तन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल प्रबंधन। चलिए देखते हैं व्याख्या। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि जेपी जोशी द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे खोजी गई। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्टा द्वारा इसका उत्खनन किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।